हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन डिशेस पर। मैं प्रीतु आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाए हुए ब्रेड के पकौड़े। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून व्हाइट सॉल्ट, शुगर 1.5 टीस्पून, सौंफ 1.5 टीस्पून, हाफ टी स्पून हींग, 1 चम्मच अजवाइन, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 इंच सौंठ। आप चाहें तो सौंठ की जगह ड्राई जिंजर पाउडर भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी और इसे बारीक पीसकर पाउडर बना लूंगी। आप चाहें तो काली मिर्च के पाउडर की वजह खड़ी काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए आपके पास सबसे पहले अपडेट आ जाए और आप उसे देख सकें। ये देखिए मसाला पिसकर रेडी है, तो इसे मैं साइड में रख दूंगी। दूसरी साइड मैं यहाँ पर बैटर रेडी करने जा रही हूँ। बैटर के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बेसन 2.5 कटोरी। आप चाहें तो बेसन को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। करी पत्ते की जगह आप चाहें तो धनिया पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। करी पत्ते से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च और हाफ टी स्पून नमक। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बैटर को रेडी कर लूंगी। ये देखिए बैटर रेडी है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, तो इसे मैं साइड में रख दूंगी। दूसरी साइड मैंने यहाँ पर लिए हैं उबले हुए 6 आलू। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक हाफ टी स्पून और मसाला जो हमने पहले पीस कर रेडी किया है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मसाला लिया है। आप चाहें तो मसाले को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, तो इसे भी मैं फिलहाल साइड में रख रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर ली है ब्रेड की स्लाइस और इसे मैं कटोरी से सर्कल शेप में कट कर लूँगी। आप चाहें तो ब्रेड ब्राउन भी ले सकते हैं वाइट की जगह, और इसके कॉर्नर्स को मैं हटा दूंगी। ये देखिए ब्रेड कट चुकी है। मैंने सारी स्लाइसेस को पहले से ही कट करके रखा हुआ था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक स्लाइस को कट किया था। तो मैं इस तरीके से सारी स्लाइसेस को रख लूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। अब एक स्लाइस पे मैं यहाँ पर चिली सॉस लगा रही हूँ। इस तरीके से देखिए मैंने ब्रेड पे चारों साइड चिली सॉस को अच्छे तरीके से फैलाकर लगाया है। ये देखिए मैंने एक साइड की ब्रेड पर चिली सॉस लगा दिया है। अब जो दूसरी साइड ब्रेड रखी है उस पर मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, और इसे भी मैं चारों साइड अच्छे तरीके से ब्रेड पर फैला दूंगी ताकि जब पकौड़े हम लोग बनने के बाद खाएं तो सॉस का टेस्ट हर एक बाइट में आ सके। ये देखिए ब्रेड पर सॉस अच्छे तरीके से लग चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है मसाला जो हमने पहले ही पीस कर रेडी किया है, और इसे भी मैं हर एक स्लाइस पर 1 टीस्पून लगाकर अच्छे तरीके से चारों साइड फैला दूंगी ताकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर एक बाइट में टेस्ट आ सके। ये देखिए मसाला लगा दिया है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीज़ की स्लाइस, और एक एक ब्रेड पर मैं चीज़ की स्लाइस को इस तरीके से रख दूंगी। बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बच्चों को भी ध्यान में रखा हुआ है। ये देखिए चीज़ लगकर रेडी है, तो मैं दोनों स्लाइसेस को आपस में इस तरीके से मिक्स कर दूंगी और इन्हें पैक कर दूंगी। ये पैक हो चुके हैं। अब मैं इन्हें साइड में रख रही हूँ और यहाँ पर ले रही हूँ मैं मैश किए हुए आलू। अब मैं हर एक ब्रेड की स्लाइस पर 1 टीस्पून आलू की पतली लेयर लगा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे ब्रेड के दोनों साइड लगाऊंगी। लेयर को पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसे पलट दूंगी और दूसरी साइड भी आलूओं को लगा लूंगी। इस तरीके के ब्रेड पकौड़े आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे, इसे आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैंने इन्हें पहली बार बनाया और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया। ये देखिए इस तरीके से आलू लग गया है, तो इसे मैं साइड में रख रही हूँ और इसी तरीके से मैं सारी ब्रेड को रेडी कर लूँगी।
सारी ब्रेड रेडी है, तो मैं यहाँ पर बैटर ले रही हूँ और बैटर में मैं इसे डिप करूँगी। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म किया हुआ है, तो इसे मैं गर्म ऑयल में डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दिया है और ये देखिए एक साइड से ये फ्राई हो चुका है, तो मैं इसे धीरे से पलटकर दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। ब्रेड को पलटने के बाद स्पून से आप गर्म ऑयल को इस तरीके से ब्रेड पर चढ़ाते जाए, इससे ब्रेड ऊपर से भी फ्राई होती जाएगी और नीचे से तो वो फ्राई हो ही रही है। ये देखिए ब्रेड दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो आप इसे गर्मा गर्म चटनी या सॉस के साथ सर्व करें और एंजॉय करें।